महिला स्वतंत्रता या आत्मनिर्भरता का अर्थ है आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र होना, जहां महिलाएं अपने फैसले स्वयं ले सकें। इसमें शिक्षा, नौकरी, स्वयं की संपत्ति और निडर होकर निर्णय लेने की क्षमता शामिल है, ताकि वे परिवार और समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें। आजकल सभी महिलाएं, लड़कियां बहुत से सपने देखती हैं, लेकिन वो सोचती हैं कि इन्हें पूरा कैसे किया जाए। आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, सारा ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप ऑनलाइन कुछ भी सीख सकते हैं, अपनी स्किल को और मजबूत कर सकती हैं। फ़ोन हमारी सबसे बड़ी पावर है, फ़ोन से हम कुछ भी सीख सकते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अगर आप अपनी स्किल को आगे पहुंचाना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी है कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस। ये होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए कि हम कोई काम किस तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी बातों को बोलना सीखिए, अपनी जो मन की बात है, बिना डरे, बिना झिझके। आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर महिलाओं की विशेषताएं: नौकरी या व्यवसाय के माध्यम से अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना सीखिए और इंडिपेंडेंट बनिए। शिक्षा और कौशल: स्वयं के विकास के लिए ज्ञान और कौशल का अर्जन कीजिए। जहाँ से जो मिले वो सीखिए, हमेशा सीखते रहिए। अपना निर्णय खुद लीजिए। निर्णय लेने की क्षमता: व्यक्तिगत, पेशेवर और पारिवारिक फैसलों में समान अधिकार। ये एक आत्मनिर्भर महिलाओं की विशेषताएं हैं। अगला है आत्मविश्वास। समाज की रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत रखिए। भारत की स्वतंत्रता में महिलाओं का योगदान अभूतपूर्व था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली और भिकाजी कामा जैसी वीरांगनाओं ने अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व किया था। आप अपने आप पर काम करो, जो भी आता है आप वो सीखो, अपने आप पर मेहनत करो। जैसे अगर आपको सिलाई आती है तो आप सिलाई करो, उसे अपना बिजनेस बनाओ। कढ़ाई आती है वो काम करो, ऑनलाइन आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। सारा काम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो, अच्छी मार्केट स्ट्रेटजी के साथ। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति: आज की महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, रक्षा और राजनीति जैसे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, जिससे वे न केवल अपने परिवार बल्कि देश के विकास में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। और इसी तरीके से आप वित्तीय स्वतंत्रता भी हासिल करें। महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन्हें समाज में एक सशक्त स्थान दिलाने की प्रक्रिया है। अगला है वित्तीय स्वतंत्रता। आर्थिक रूप से आज़ाद होने का अर्थ है कि आपको अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। सबसे पहली ज़रूरी है निवेश। केवल बचत काफ़ी नहीं है, म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे विकल्पों में निवेश करना ज़रूरी है। बजट बनाना: अपनी आय से कम खर्च करना और अनावश्यक खर्चों पर नज़र रखना वित्तीय स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। कौशल विकास: घर बैठे भी डिजिटल कौशल, ब्यूटी पार्लर, ट्यूशन या छोटे व्यवसाय के माध्यम से कमाई की जा सकती है। अब आती हैं इन कामों में चुनौतियाँ और इनका समाधान कैसे हो। स्वतंत्र होने की राह में महिलाओं को कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आएगा इसमें लैंगिक भेदभाव। कार्यस्थलों पर असमान वेतन और पदोन्नति में भेदभाव आज भी एक बड़ी समस्या है। दूसरे नंबर पे आता है सुरक्षा। हिंसा और उत्पीड़न से बचने के लिए महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर जैसी सेवाएं उपलब्ध है, जो कानूनी और चिकित्सीय सहायता प्रदान करती हैं। अगला है पितृसत्तात्मक मानसिकता। समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर बनी पुरानी रूढ़ियों को शिक्षा और आत्मविश्वास के जरिए ही बदला जा सकता है।
अपने स्किल्स को समझो और आपकी क्या स्किल्स हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।